और इसी बीच दिल्ली से आजम खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आजम खान को पड़ा है दिल का दौरा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आजम खान गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में, और आजम खान को दिल का दौरा पड़ा के ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आईसीयू में भर्ती हैं आजम खान और दिल का दौरा पड़ा है उन्हें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। तो गंगाराम अस्पताल में भर्ती उन्हें करवाया गया था। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, आईसीयू में भर्ती है इस वक्त आजम खान और दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, दिल का दौरा पड़ा है आजम खान को। आजम खान गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे और अब दिल का दौरा पड़ा है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। गंगाराम अस्पताल जो दिल्ली में है, आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया था आजम खान को और अब दिल का दौरा पड़ा है। पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे, तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब बड़ी खबर ये आई कि दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं आजम खान से जुड़ी हुई। तो कुछ दिन पहले ही आजम खान जेल से बाहर आए हैं और अब दिल का दौरा पड़ने की खबर निकलकर सामने आ रही है। गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। जेल से लौटने के बाद एक अलग अंदाज यहां पर आजम खान का नजर आया था और उनकी भाषा भी एकदम बदली बदली नजर आई थी जेल से जब से वो बाहर आए हैं। और अब आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया था, दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। जो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी मिल पा रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हार्ट में ब्लॉकेज की शिकायत उन्हें हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और ब्लॉकेज की शिकायत के बाद अब बड़ी खबर आ रही है कि दौरा पड़ा है। दिल के दौरे की ये शिकायत, आजम खान को दिल का दौरा पड़ा के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कुछ तस्वीरें, कुछ दिन पहले की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आजम खान की। जब से वो जेल से बाहर आए थे तब से उनकी भाषा भी थोड़ी बदली नजर आ रही थी और हालांकि तबीयत की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी तबीयत भी उनकी खराब चल रही थी और जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन जो जानकारी एक और मिल रही है वो भी अपने दर्शकों को हम बता दें। जानकारी ये है कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज की भी शिकायत मिली थी डॉक्टरों की तरफ से, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अब बड़ी खबर ये आई कि दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े नेता आजम खान गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। आजम खान आईसीयू में भर्ती इन्हें करवाया गया था, जिसके बाद अब दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंच पा रही है जो हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ वक्त पहले ही जब वो बाहर आए जेल से, उसके बाद उनकी भाषा में काफ़ी तब्दीली देखी गई थी। ज़्यादा वो किसी से उस तरह जिस बेबाकी से वो पहले बात किया करते थे वो बेबाकी उनकी बातों में नज़र नहीं आती थी और काफ़ी सहज और सुलझी हुई उनकी बातें नज़र आ रही थी जब वो जेल से बाहर आए। अभी की अगर बात करें तो अभी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दिल का दौरा पड़ा है आजम खान को और दिल का दौरा जो पड़ा है वो किस अस्पताल में है वो भी बता दें। गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, आईसीयू में भर्ती हैं अभी आजम खान और आईसीयू में दरअसल उन्हें भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद अब दिल का दौरा पड़ा है। कहा जा रहा है कि हार्ट में ब्लॉकेज की शिकायत उन्हें हुई और तबीयत भी उनकी कुछ वक्त से खराब चल रही थी, जिसके चलते अस्पताल उन्हें ले जाया गया और अस्पताल में अब डॉक्टरों की तरफ से ये जो जानकारी मिली है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले आजम खान की हम लगातार बात कर रहे हैं और गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। आईसीयू में भर्ती है आजम खान, दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। हार्ट ब्लॉकेज की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, और क्या जानकारी मिल रही है आजम खान को लेकर? देखिए, जिस तरह से अभी जानकारी, जो शुरुआती जानकारी मिली है कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन अभी तक इस मामले में डॉक्टरों के द्वारा औपचारिक तौर पे कुछ जानकारी नहीं दी जा रही है। गंगाराम हॉस्पिटल
जो करोल बाग इलाके में स्थित है, यहाँ पर इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस मामले की जानकारी मिलने के बाद तमाम उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और उनके जो जानकार हैं, जो कई राजनीतिक मित्र हैं दिल्ली में, वो पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आजम खान की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय पहले भी उनकी तबीयत में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है, कई तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे थे, और पिछले कुछ दिनों से लगातार वो दिल्ली में थे। अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा का केंद्र बना था कि उत्तर प्रदेश भवन में बाकायदा वो वहां पर तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज उनको प्रॉब्लम होने के बाद आज उनको सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वरिष्ठ डॉक्टरों के जो पैनल के तहत उनका इलाज जो है वो अभी किया जा रहा है, और अभी उनके परिजनों के द्वारा या उनके जानकार के द्वारा अभी कुछ भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है, क्योंकि इस मामले में थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जो है तमाम ट्रीटमेंट को देखने के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी देंगे कि किस तरह की दिक्कतें हुई हैं और इसकी वजह क्या रही है। इस मामले में थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जाएगी। बिल्कुल। और शंकर, जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल की एक नस में ब्लॉकेज पाया गया है, एक नर्व ऐसी थी जो ब्लॉक पाई गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल अब भर्ती कराया गया। तो ऐसे में हार्ट अटैक आना, क्योंकि हम पिछले कुछ वक्त में देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और यही यहाँ पर आजम खान को भी देखने को मिला। देखिए, वाकई में जो एक जिस तरह से नस की प्रॉब्लम और जिस तरह उसके की वजह से जिस तरह से हार्ट अटैक की जो संभावना आजकल काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इनमें भी वही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि एक जो दैनिक व्यस्त जो लाइफ होता है, उसकी वजह से आपके लाइफ में अब खान पान और तमाम जो अन्य क्रियाएं होती हैं उसमें कहीं न कहीं असर पड़ता है, और व्यस्त लाइफ जो है वो भी एक वजह है जिससे कि आप काफी तरह के जो शारीरिक और मानसिक तौर पे परेशान होते हैं, तो उसकी वजह से भी चीजें होती हैं। तो अभी फिलहाल देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरह से हार्ट से जुड़ा हुआ ये मसला है, तमाम चीजों को इलाज किया जा रहा है, और अभी शुरुआती तौर पर गंगा राम हॉस्पिटल के अंदर जो वरिष्ठ डॉक्टरों के तहत तमाम जो जांच प्रक्रिया है वो अभी करवाई जा रही है। हालांकि अभी हेल्थ बुलेटिन की अगर बात करें तो तकरीबन 2 से 3 बजे के बाद ही जारी किया जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर जो तमाम जो मेडिकल जांच की जो प्रक्रिया है वो भी करवाई जा रही है, और वरिष्ठ डॉक्टर का जो पैनल है वो लगातार इन तमाम मामलों पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं, और अभी इलाज की भी प्रक्रिया चल रही है। और साथ साथ जो तमाम जो जांच के जो रिपोर्ट्स हैं वो जब सामने आएंगे तो उसके बाद एक उनकी जो परेशानी का जो मुख्य वजह है वो सामने आएगा। और जिस तरह से हार्ट अटैक वाली जो बात सामने आई, तो क्यों हुआ, इसकी वजह क्या रही है, तो जांच के बाद भी बिल्कुल। और हार्ट अटैक की जैसे कि हम बात कर रहे हैं शंकर, लाइफस्टाइल भी एक रीजन होता है इसके पीछे, और लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो कुछ वक्त पहले ही जेल से वापस लौटे हैं आजम खान, और जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से जो तल्खी, जो बेबाकी उनके बयानों में होती थी वो नजर नहीं आ रही थी। काफी ही सहजता से वो बात करते हुए नजर आ रहे थे जब भी वो मीडिया के सामने आए। तो कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल भी एक कई बार रीजन होता है हार्ट रिलेटेड जो डिजीज होती हैं। तो ऐसे में जेल से वापस लौटने के बाद इस तरह की खबर आना, देखिए, आजम खान एक बहुत ही मुखर और कुशल प्रवक्ता हैं, बहुत ही कुशल राजनेता रहे हैं, और वो अपनी बातों को बड़े ही शानदार और एकदम शायराना अंदाज में और स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर कहा जाए कि हेल्थ कंडीशंस की बात करें तो कहीं न कहीं जब जेल के दौरान जेल में जब काफी वक्त तक रहे, और उस दौरान हो सकता है कि वो तमाम जो उनकी जो शारीरिक जो कहा जा सकता है कि दिक्कतें जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हुई। हालांकि जिस वक्त में वो जेल में थे उस वक्त में भी काफी दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहे और लगातार उनका इलाज चल रहा था, उस दौरान भी उनका लगातार इलाज चल रहा था। तो अक्सर वो अपना इलाज कराने के लिए एम्स अस्पताल भी जाते थे, और या उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश स्थित जो अन्य अस्पताल है वहां पर भी उनका लगातार इलाज चल रहा था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उनका जो हेल्थ कंडीशन पिछले कुछ समय के दौरान वाकई में काफी कहा जा सकता है कि वो खराब प्रतीत हो रहा था। शायद इसी का तकाजा है कि वो बहुत खुल करके बात नहीं कर पाते थे, या जितना पहले आराम से वो चलते थे या तमाम गतिविधियों को अंजाम देते थे, काफी कार्यकर्ताओं से मिलना, तो वो उसमें कमी देखने को मिला था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जिस तरह से अभी उनकी दिक्कतें हुई, जिस तरह से सांस लेने में दिक्कत हुई, हार्ट अटैक की जो बात अभी सामने आई कि भाई इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और जिस तरह से उनको अभी गंगा राम अस्पताल में भर्ती करा के उनका इलाज करवाया जा रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मामला वाकई में काफी गंभीर है। और इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जो कई राजनेता जो हैं अब वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे, और पहुंचने से पहले इस मामले को ध्यान में रखते हुए जो अस्पताल के आसपास में
जो एक ट्रैफिक और पार्किंग की जो समस्या है वो भी हो सकती है, इसको भी पुलिस यहाँ पे ध्यान में रख रही है। और कहा जा सकता है कि अभी कई ऐसे बड़े नेता की अगर बात करें, जैसे मुलायम सिंह यादव की बात करें, उनके साथ में आजम खान के बहुत ही करीबी संबंध रहे हैं, वो उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। उससे तो एक तरह से कहा जा सकता है, इधर आजम खान की बात करें, आजम खान सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, तो एक कहा जा सकता है कि अभी जो राजनीति से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो भी अब अस्पताल में आ सकते हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन तकरीबन 12 बजे तक इस मामले पर डॉक्टरों के द्वारा एक जानकारी दी जाएगी कि आखिर क्या वजह रही है जिसके चलते ये समस्या आई, और जिस तरह से उनके सांस लेने में दिक्कतें आई, जिस तरह से अचानक वो हार्ट अटैक वाली बात उनके घर परिवार के द्वारा बताया गया, और उसके बाद किस तरह से अब आगे इलाज होगा। तो एक कहा जा सकता है कि सर गंगाराम अस्पताल जो है ऐसे मामलों पर काफी विशेषज्ञ अस्पताल के तौर पे जाना जाता है, और वहां पर उनका इलाज अब हो रहा है। अब इलाज होने के बाद 12 बजे तक में कई रिपोर्ट सामने आ जाएंगे, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही डॉक्टर स्पष्ट तौर पर उस समस्या के बारे में बता सकते हैं कि उस समस्या की वजह क्या रही है और क्या इसका इलाज है, क्या परेशानियां हैं, उन तमाम मामलों में विस्तार से बताया जाएगा। यानी कि 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। नीलू हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव, और नीलू का रुख करते हैं। नीलू, एक बड़ी खबर इस वक्त आई, आजम खां को दिल का दौरा, और पिछले वक्त में हम देख रहे हैं कि बहुत ही आम हो चुकी है ये शिकायत दिल का दौरा पड़ने की। हार्ट अटैक लोगों को आता है, कई जगहों पर हम ये देख चुके। तो अभी लाइफस्टाइल की हम बात करें, हालांकि वजह अभी देखिए बाद में हमें कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगी, वजह तो बाद में ही साफ होगी कि क्या वजह रही और 12 बजे के आसपास जो है डॉक्टरों की तरफ से भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन कोई और अपडेट मिल रही हो, कोई और जानकारी मिल रही हो कि कब उन्हें अस्पताल लाया गया, कब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया? बिल्कुल, आपको शिनम बता दें, आजम खां की उम्र 74 साल हो रही है और उनको दिल की शिकायत बहुत दिनों से थी, काफी दिनों से थी। जब वो जेल में भी बंद थे उस वक्त भी उनको काफी ज्यादा दिक्कत आई थी सामने, और अभी कुछ दिन पहले उनके एक नस में, हार्ट के एक नस में ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से कहा यह गया कि उनको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी। मंगलवार को सर गंगाराम अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया, जहां पर उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है और रड डाला गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, और डॉक्टरों के चेकअप के बाद, यानी एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जिसके बाद उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई, जलन की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट करा दिया गया है। डॉक्टर पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं उनकी, और जिस तरह से शंकर भी बता रहे थे कि 12 बजे के बाद कभी भी यह बताया जाएगा कि उनकी हालत किस तरीके से है। एक तरह से कहा जाए कि डॉक्टर अपनी तरफ से मेडिकल बुलेटिन भी जारी करेंगे, लेकिन इस वक्त उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अब जब तक डॉक्टर सामने आकर कैमरे के आगे कुछ नहीं कहते तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि काफी दिनों से उन्हें इस बात की शिकायत थी, उनको एंजियोप्लास्टी की सलाह काफी दिनों से दी जा रही थी। और इस वक्त की अगर बात की जाए, सर गंगाराम में उनकी पत्नी और उनके बड़े बेटे मौजूद हैं, और डॉक्टरों की निगरानी में इस वक्त आजम खान है। चलिए नीलू, आप इस पर भी नजर बनाए रखिएगा, और 12 बजे का इंतजार हमें करना होगा जब डॉक्टरों की ओर से मेडिकल बुलेटिन या फिर कोई भी जानकारी इस पूरे मसले पर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।